गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। तो उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन हो गए थे और अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. Prove that ABC और AMP दो राइट ट्राइंगल एंगल दे रखे हैं और इसका फिगर है वो अपने को गिवन है फिगर 6.39। तो सबसे पहले अपन फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? फिगर ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री का एंगल है। ये पी पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ए पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, ये फिगर कर रखा है और गिवन है वो अपन गिवन वाली कंडीशन सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या गिवन है अपने को? क्या गिवन है? ABC and AMP are two right triangle. ABC and AMP are two right triangle. Right triangle. Right triangle ये दे राइट एंगल एट बी। एंगल बी 90 डिग्री का है यहाँ पे और एंगल बी है वो भी 90 डिग्री का है। एम है वो भी 90 डिग्री का। तो प्रूफ क्या करना है? तो बस ये इतना ही अपने को प्रूफ में क्या है? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। एक तो ये कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है CA अपॉन में PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP। CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP, ये चीज गिवन है। ठीक है, अब अपन प्रूफ कर रहे हैं। देखना क्या है। ABC और दूसरा कौन सा है? AMP, दो राइट ट्राइंगल है अपने पास और ABC और AMP को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले अपन दोनों राइट ट्राइंगल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। तो देखो ABC का एंगल B है वो 90 डिग्री है और AMP का एंगल P है, एंगल M है वो भी 90 डिग्री है। तो एंगल B इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल M के। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखें तो ABC और AMP इन दोनों में एंगल A है वो क्या है? कॉमन है। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल A। एंगल A इक्वल टू एंगल A और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो रूल कौन सा लग गया? दो एंगल इक्वल हो गए ना, और दो एंगल इक्वल होते हैं अपन क्या कहेंगे? बाय KA सिमिलरिटी रूल। बाय KA रूल ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गई? सिमिलर हो गए। तो फर्स्ट कंडीशन तो अपने को यही पूछा था कि ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल AMP के सिमिलर दिखाना है। दूसरी कंडीशन है CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तो एंगल तो इक्वल हो जाएंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है वो क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बाय सिमिलरिटी क्या लिख सकता हूँ? बाय सिमिलरिटी क्या आ जाएगा मेरे पास? AB अपॉन में AM इज इक्वल टू BC अपॉन में MP इज इक्वल टू AC अपॉन में AP। ये तो आएगा। मेरे को ये पूछा है AC अपॉन में AP इज इक्वल टू BC अपॉन में MP, मतलब ये। तो इन दोनों कंडीशन से क्या निकल के आ गया मेरे पास?
BC अपॉन में MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC अपॉन में AP। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो नोट करें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो 10th है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो 10th क्वेश्चन में देखो क्या दिया अपने को, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG so that this is this। तो बहुत कुछ साइड में 3 पार्ट्स दे रखे हैं, अपन वो तीनों पार्ट्स प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को एक फिगर ड्रॉ करना है। जो दे रखा है, जो गिवन कंडीशन है उनसे अपने को एक फिगर ड्रॉ करना है। तो गिवन कंडीशन क्या कह रही है, देखो CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side A। तो दो ट्रायंगल है, सबसे पहले अपने पास ABC और EFG। तो मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक तो ABC ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABC A B C, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा कहा इसने, EFG। कौन सा कहा है, EFG। ये मैंने दूसरा लिया EFG। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकता है, EFG, ठीक है। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। CD और GH बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो C से D, तो ये आ जाएगा, ये जो एंगल थे ये एंगल बाइसेक्टर हो गए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। CD हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया है, GH। तो G ये है और H यहाँ हो गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, ओनली एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये H ठीक है। तो अगर CD एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, तो मैं इसको एंगल 1 नाम दे सकता हूँ और एंगल 2 नाम दे सकता हूँ। और अगर GH एंगल बाइसेक्टर है एंगल G का, तो मैं इसको एंगल 3 नाम दे दूँ और इसको क्या नाम दे दूँ, एंगल 4 नाम दे दूँ। ध्यान से देखना करके सुनो, ठीक है। ACB, जो CD है वो ACB का एंगल बाइसेक्टर है, और जो GH है वो EGF इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और क्या गिवन है, तो देखो पहले अपन गिवन कंडीशन लिखते हैं। गिवन क्या है अपने को, ABC एंड EFG आर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स है, ठीक है। और CD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and EGF and EGF respectively। ठीक है। अच्छा, अब देखो CD जो है वो एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि CD लाइन एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, और दोनों एंगलों ये पार्ट और ये पार्ट इस पूरे के हाफ है। जरूरत पड़ी तो अपन ऐसे भी यूज कर देंगे कि 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल C और 2 एंगल 2 इक्वल टू B एंगल C। जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो सब अपने को तो हर एक कंडीशन लेनी है, अपने को भी पता नहीं है कि क्या प्रूफ जो प्रूफ करना है उसमें किस किस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इसलिए मैं सारा लिख दिया। और इधर से सेम मैं यही लिख सकता हूँ ना, एंगल 3
इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो मैंने इस इक्वेशन सेकंड लगा, ये चीज गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा? अब टू प्रूफ से पहले एक कंडीशन और गिवन है अपने, वो और लेते हैं। और एक कंडीशन और क्या गिवन है वो देखो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, नाम की इम्पोर्टेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम की इम्पोर्टेंस है। तो ABC सिमिलर है FEG के, ये चीज गिवन है, ना कि EFG के, ठीक है ना। नाम में इसने स्टार्टिंग में तो EFG लिया है, लेकिन यहाँ जब देखोगे तुम सिमिलर की कंडीशन तो FEG गिवन है, ठीक है। अब हर बार बताया जा रहा है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से बाई सिमिलरिटी क्या लिख सकता हूँ? बाई सिमिलरिटी एंगल ए इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल एफ के। एंगल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल ई के। और एंगल सी इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल जी के। ये चीज लिख सकता हूँ ना, और साइड का रेशियो लिख सकता हूँ। मैंने उसका भी यूज नहीं किया है, लास्ट में अगर जरूरत पड़े तो मैं यूज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है वो देखो। तो प्रूफ क्या करना है? CD अपॉन GH फर्स्ट में दे रखा है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG फर्स्ट। तो ये सेकंड में क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। और थर्ड में क्या करना है? ट्रायंगल DCA। थर्ड में है ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये कर दी है क्वेश्चन में कि ये पहले प्रूफ करवाया, ये बाद में तो होना चाहिए था। ये चीज जो सेकंड प्रूफ है ये पहले होना चाहिए था, जो फर्स्ट प्रूफ है वो सेकंड नंबर में पूछना चाहिए। तो अपन पहले सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड करेंगे तो बाई सिमिलरिटी अपन फर्स्ट भी कर लेंगे, ठीक है। अब अपन ने इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट सेकंड की एक बार बात करते हैं। तो थर्ड जो एंगल हाफ एंगल दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल सी और एंगल जी का दे रखा है। और यहाँ से देखें तो एंगल सी और एंगल जी क्या है? आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके बाइसेक्टर भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे ना। तो मैं इक्वेशन थर्ड उठाता हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। तो प्रूफ में क्या लिख रहा हूँ मैं? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी दे रखा है, एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। तो अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से डिवाइड कर दूं, एक ही बात हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि मेरे को बाइसेक्टर गिवन है और एंगल सी का बाइसेक्टर है। यहाँ से कंडीशन हो गया, एंगल सी का बाइसेक्टर एंगल 1 के इक्वल भी हो सकता है और एंगल 2 के इक्वल भी हो सकता है। अब अपने को कौन सा चाहिए? तो जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें DCB, तो DCB ट्रायंगल कौन सा है? यही तो है। और दूसरा कौन सा है? HGE, तो HGE ये यही है ना। तो मैं एंगल सी का जो हाफ लूंगा वो क्या लूंगा? मैं एंगल 2 लूंगा, ना कि एंगल 1। लेने को तो एंगल 1 भी लेंगे, लेकिन जो कंडीशन प्रूफ करवाई है उसके अकॉर्डिंग एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो एंगल सी का हाफ या बाइसेक्टर क्या हो गया है? एंगल 2। और यहाँ से एंगल जी का बाइसेक्टर क्या हो गया? एंगल 3। आपस में इक्वल आ गए या नहीं आ गए? इसको मैंने इक्वेशन कोड लगा के छोड़ दिया। आ रही है क्या बात?
अरे एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं वो एंगल 1 के भी इक्वल है और एंगल 2 के भी इक्वल है, लेकिन जो प्रूफ करना है अपने को डीसीबी ट्रायंगल, तो डीसीबी ट्रायंगल तो ये वाला है, तो इसमें एंगल 1 तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए अपन ने एंगल 2 लिया है, एंगल सी का बाइसेक्टर। और ये जो ट्रायंगल है इसके सिमिलर पूछा है, तो इसमें एंगल 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इस एंगल जी का बाइसेक्टर यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है वो ले लो, तो मैं पहले सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट है पहले, तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इन ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE HGE दोनों ट्रायंगल उठाए। अब अपन तो फर्स्ट कंडीशन तो यही हो गई, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, DCB का एंगल 2 इक्वल टू इसका एंगल 3, और इसका एंगल क्या लिखेंगे, फ्रॉम दूसरी कंडीशन DCB, तो DCB का एंगल B और इसके एंगल किसके इक्वल है, F DCB का एंगल E और इसका एंगल क्या दे रखा है, HGE और E, तो B एंगल E के इक्वल है, जीवन है ना जरा, इसका एंगल B और इसका एंगल E इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन ये लिखूंगा ना, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम देखो दो ट्रायंगल हो गए और दोनों ट्रायंगलों के एक एक एंगल इक्वल आ गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और बी एंगल ई के इक्वल हो गया, तो कौन सा रूल लगा, बाई ए रूल, बाई ए सिमिलरिटी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई ए रूल, ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के, हो गया तो जो सेकंड प्रूफ था वो हो गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच गए उनमें भी कंडीशन लगेगी बाई सिमिलरिटी से, तो मैं बाई सिमिलरिटी क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, बाई सिमिलरिटी DC अपॉन में HG इज इक्वल टू CP अपॉन में GE इज इक्वल टू DP अपॉन में HG, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लगा के छोड़ रहा हूँ। और एक एंगल और है, और वह एंगल कौन सा है, एंगल D इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल B आपस में क्या हो जाएगा, तो इसकी तो जरूरत नहीं है अपने को, कोई बात नहीं। फिफ्थ इक्वेशन आ गई, ये फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 5 आ गई अपने। अब तो फर्स्ट प्रूफ करना है वो देखो क्या है, CD अपॉन GH, तो CD अपॉन GH अपने को यहाँ मिल रहा है ना, और किसके इक्वल है, AC अपॉन में FG के, तो मैंने यहाँ वो कंडीशन छोड़ के ना, मैंने क्या कहा था कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा, तो वो कंडीशन मैंने छोड़ दी थी, तो तुम चाहो तो वो कंडीशन यहाँ मैं थोड़ा सा जगह बना के और लिख देता हूँ, इसको मैंने शॉर्ट मान रखा है, तो यहाँ से ये कंडीशन भी तो हो जाएगी कि AB अपॉन में FE इक्वल टू BC अपॉन में EG इक्वल टू AC अपॉन में FG, और इसको मैं 5 उधर ले लिया है और 2 3, तो मैं इसको A इक्वेशन मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर A है, ठीक है। अब तुम फिफ्थ और इक्वेशन A और इक्वेशन फिफ्थ की बात करते हैं, चेक करो कुछ सेम लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो दोनों के मिडल पार्ट देखो, BC अपॉन EG इक्वल टू BC अपॉन EG, तो अगर इन दोनों के मिडल पार्ट इक्वल हैं तो इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, ये अपने को फर्स्ट में पूछा है,
तो भाई तुम ये इतना नोट करना, और यहाँ से मैं थोड़ा इरेज करता हूँ गिवन वाली कंडीशन, और गिवन वाली कंडीशन की जगह में आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इधर करके करता हूँ मैं। तो इधर इधर आराम से आ जाएगा यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड फाइव, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। ये अपने पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है, और ये क्या हुआ था यहाँ पे, ये अपने पास सेकंड पार्ट प्रूफ हुआ। ठीक है, दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट, तो थर्ड और सेकंड बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है। तो इस थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, ट्रायंगल बीएसी और बीएसी, और इसमें क्या है ट्रायंगल एचडीएफ ये वाला। तो सेम जो कंडीशन यहाँ की है, तो अब यहाँ पे अपन ने एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल लिया था ना, एंगल सी का हाफ, तो यहाँ पे अपन एंगल सी का हाफ 1 लेंगे, और यहाँ एंगल जी का हाफ क्या लेंगे 4 लेंगे। तो एंगल कॉमन हो गए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है यहाँ से। तो भाई ये रूल से फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो तुम डू योरसेल्फ खुद करोगे। थर्ड पार्ट क्या करोगे, खुद करोगे, डू योरसेल्फ। एक टाइप से अपना ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।